ये है पैलेस्टीन तो मक्का, यहाँ से ये इब्राहिम स्ट्रीट है, ये सफा है, ये मरवा है। 36 मीटर था, ऐसा 56 मीटर हमला करके कुरैश को निकाल दिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके पास गए, थोड़ा सा हटो यहाँ से, देखो फालों से तीर निकाला जाता था। ऐसा हमला करने के लिए आया तो ये परिंदे आए जिसको अबाबिल कहते हैं। सारे कमरे काले रखा हूँ, ये कमरा सफेद रखा है। वजह क्या होगी बताओ, देखिए ऊपर देखो, मेहरबानी ऊपर बादल क्या कर रहा है। ये शाम के मार्केट है, देखो ये दिख रहे हैं, अनलोडिंग हो रही है। गारे हिरा है, ये पहली आयत यहाँ पर नाजिल हुई। यहाँ से देखेंगे तो काबतुल्लाह नजर आएगा। देखो ये हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का घर है। मक्का टावर ये पहाड़ पर ही है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांध देते थे। रेड सी के इधर इथोपिया है, जिसको उस हबशा कहते हैं अरबी में। साथ साथ रहो, सब कुछ समझ में आएगा। वो हुजूर के खानदान को परेशान कर रखा, भूखे रहते थे, बच्चे बिलखते रहते थे। शहर था ताइफ, तो ताइफ को गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, सर मुबारक फट गया और पाँव के नीचे तक खून आकर जमा हो गया। और देखो हाँ, वहां से सातों आसमानों के ऊपर लेके गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मुलाकात की। मिना हज के दौरान मिना में यहाँ पर मदीने वाले आए, लकड़ी ने जाला बंद दिया था। ये जो जाला है, चलो जल्दी जल्दी चलो, से देखेंगे तो ऊपर का दिखता था, नीचे बैठे हुए थे। यहाँ से जा रहे थे तो उनके पैर दिख रहे थे। ये था, ये लाल नजर आ रहा है ना, ये मदीने का रास्ता। तो सुराका ने कहा कि कौन सा किसरा, ईरान का बादशाह। सबसे पहली मस्जिद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खुबा बनाई। ये खजूर के ओरिजिनल दरख्त ला के डाले हैं। ये ऊंटनी जिस घर के सामने बैठेगी वही मेरा मकाम होगा। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, वो बैठ जाएगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो ईंटों को उठाते थे। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में देख लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कितनी सादा थी। ये तने के ऊपर हाथ रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा देते थे। पिल्लर, ये दरख्त का तना हुजूर की मोहब्बत में रोता है, बिलखता है। और हम हैं कि किस किस की चक्कर में पड़े रहते हैं। सिर्फ पहले सबको देखना है ना, थोड़ा पीछे जाओ ना। हाँ, ये घर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये खजूर के पत्तियों की चटाई थी। बाद में वो पूरे घर का दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिया गया। थोड़ा ना थोड़ा तो मिस कर रहती, पूरे मॉडल्स तो कवर नहीं हो करेंगे, लेकिन ये वीडियो में हर एक मॉडल्स, हर एक वाक्य, हर एक चीज हमें कवर कर को ही सबको भी, जैसा कि तुम्हें सिरा एग्जीबिशन हर जगह देख को रहती, थोड़ा ना थोड़ा तो मिस कर रहती, पूरे मॉडल्स तो कवर नहीं हो करेंगे, लेकिन ये वीडियो में हर एक मॉडल्स, हर एक वाक्य, हर एक चीज हमें कवर कर को ही तुमने इन डिटेल जो ये चीज के पीछे उन्होंने खुदा को एक्सप्लेनेशन कर को ही तो पूरी एंड तक देखो, हर चीज तुमने मालूम हो जाता। ये हजरत जो मेहनत करी इसके ऊपर, सब चीज कर को ही उनके जुबान से वो सुनने का अलग ही था मंजर। तुम्हें ये जगह रहना था, वो तुम्हें नहीं देख सके, बट वीडियो में पूरा देखो। तुम्हें इन डिटेल वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहती, बट कंप्लीट रहता। जो सीरा एग्जीबिशन में जो जो मिस हो रहता वो ये वीडियो में पूरा मिलता, वाक्या के साथ, मॉडल के साथ, हर चीज मिलता। तुम ना पूरा इन डिटेल देखो, एंड तक देखो, बहुत जबरदस्त रहती वीडियो। ये है पैलेस्टीन तो मक्का, यहाँ से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू हो रहा है। ये जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए, उस गांव का नाम था, इराक में पैदा हुए, उस गांव का नाम उर था। क्या था भाई? उर था। वहाँ के लोग सितारों की पूजा करते थे, चांद और सूरज की पूजा करते थे। किस इमारत में चांद और सूरज की पूजा करते थे, वो ये इमारत है, आज भी उर में है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की। तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ से सफ़र करके चला जाऊँगा। हिजरत करके उर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये पूरा मॉडल, ये पूरा ये
के जमाने के मक्के का है। बहुत सारे नाम डाल दिए हैं। ये देखिए, ये मक्के की वादी के है। इसके अंदर पहाड़ है। ये आपको नजर आ रहा है ये जबल अबू खुबैस है। ये वाला ये जबल अबियज है। ये शीर अबी तालिब है। जबल अबियज और जबल अबू खुबैस के दरमियान जो इलाका है उसको शीर अबी तालिब कहते हैं। ये सफा है। ये इस वक्त कहाँ है? जहाँ पर सफा पहाड़ी है तो ऊपर बादशाह का महल है ना, ये यहीं पर है। और उसके बाद ये है और ये मरवा है। कबाइल वाली ये वीडियो ऑन करो, बोलो आगे बढ़ो। ये काबतुल्लाह है। उस जमाने में काबतुल्लाह वो एक जगह थी। तो यहाँ पर लाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा। वो टेंट है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा। देखिए, ये जबल है जुरजुर है। ये जबल, ये अज्याद सगीर है। ये अज्याद कबीर है। ये जबल खलीफा है। ये इब्राहिम स्ट्रीट है। जो इब्राहिम स्ट्रीट बोलते हैं ना, वो यही है। अज्याद स्ट्रीट बोलते हैं ना, वो इधर है। ये जबल उमर है। ये जबल उमर है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पर लाकर अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़कर फिर अल्लाह ताला ने कहा फिलिस्तीन चले जाओ। हो गए और फिर यहाँ पर जमजम का वाकया है मौलाना। ये सफा है, ये मरवा है। यहाँ दिखाकर बता रहे हैं कि 7 मरतबा हजरत हाजिरा चली। मैं थोड़ा सा खुलासा करते हुए चलता हूँ। चलिए, फिर जमजम ये हो गया। जमजम के हो जाने के बाद यहाँ पर एक कबीला आकर जमा हो गया। ये वो कबीले के टेंट है, कबीले जुरहम। यह आकर यहाँ रह गया। फिर अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में आए, हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह बनाओ। तो काबतुल्लाह जब बनाना शुरू किया, वो छीना नहीं, हो सिर्फ देखते रहना। ये हुआ तो काबतुल्लाह देखो, ऊपर छत नहीं थी, 2 दरवाजे थे। इसका रुख ऐसा है, देखो ये रुख रखा है ना, ऐसा है। देखो, ये है शिमाल, ये है जुनूब, ये है मशरिक, ये है मगरिब। ऐसा नहीं है, ये है मशरिक, ये है मगरिब, ये है शिमाल, ये है जुनूब। जुनूब की तरफ एक दरवाजा था, जुनूब मगरिब की तरफ एक दरवाजा, और फिर शिमाल मगरिब की तरफ एक दरवाजा था। ये 2 दरवाजे थे और नीचे थे, छत इसकी नहीं थी। अल्लाह के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। 36 मीटर था, ऐसा 56 मीटर था। ये हुआ। अब ये मॉडल क्या दिखा रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले, नहीं सॉरी 200 साल पहले एक कबीला था, कबीले खुजा। वो आकर यहाँ हमला कर दिया। हमला करके बनो इस्माइल को, कुरैश को यहाँ से निकाल दिया। देखो, ये कुरैश के घर हैं। कुरैश को निकाल दिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया बनो खुजा ने। और कुरैश बाहर निकल गए, वादियों के बाहर रह गए। तो ऐसा ही किस्सा चलता रहा। उसी बनु खुजा का एक आदमी था, अम्र इब्न लोही। वो शख्स आया और उसने बुतों को लाकर काबतुल्लाह के नस्ब किया। वहां से काबतुल्लाह में बुत परस्ती शुरू हुई। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे दादा हजरत कुसै इब्न किलाब एक दादा गुजरे हैं। वो आए, सारे कुरैश को जमा किया और फिर हमला किया। हमला करके फिर कुरैश यहाँ आ गए, खुजा निकल गया। सबसे पहले उन्होंने मक्के की टाउन प्लानिंग की। जो सबसे पहले टाउन प्लानिंग करने वाले कौन है?
कुसै इब्न किलाब हैं, तो उन्होंने मताब बनाया। सबसे कहा कि घरों को मताब से बाहर बनाओ, तो मताब बनाने वाले सबसे पहले कुसै इब्न किलाब थे, और मक्के की टाउन प्लानिंग करने वाले कुसै इब्न किलाब थे। ये है हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से, उनका सफर शाम और मदीने में वफात। यह है मक्का, यह है मदीना, यह है शाम। यहां से हजरत अब्दुल्ला, ये क्या हो गया, इसके पैदाइश वाला का है। अच्छा, ये क्या है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, जो हुजूर के दादा थे, उन्होंने नजर मानी कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे देगा तो एक बेटे को अल्लाह की राह में क्या कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। जब 10 बेटे दे दिए तो अब क्या करना था, कुर्बान करना था। तो अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुरा डाला तो अब्दुल्ला का नाम निकल गया, जो हुजूर के वालिद थे। उनको बहुत चाहते थे, वो ज़बा करना नहीं चाहते थे। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि मदीने के अंदर एक काहिना है, उसके पास जाओ, यहाँ के तीरा सब निकल नहीं, उसके पास जाओ, यहाँ तीरा भी रखा था मैं, उसके पास जाओ, जाकर मसला पूछो। उसके पास गए, थोड़ा सा हटो यहाँ से, देखो फालों से तीर निकाला जाता था ऐसा। तो उसने कहा कि फिदिया, जान का फिदिया दो। कितना फिदिया देना, 10 ऊंटों का नाम लिखो, एक तीर पर अब्दुल्ला का नाम लिखो, खुरा डालो, अब्दुल्ला का नाम निकले दोबारा तो 10 ऊंट अलग कर दो, फिर दोबारा डालो, जब तक के ऊंटों का नाम ना निकल जाए उस वक्त तक खुरा डालते रहना। जरूर। तो 10 मर्तबा डाला, 9 मर्तबा डाला, 9 मर्तबा भी किसका नाम निकला, अब्दुल्ला का नाम निकला। 10वीं मर्तबा ऊंटों का नाम निकला तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़बा किए। इस तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जान बची, और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला की जान बची। फिर अब्दुल्ला की शादी उन्होंने हजरत आमिना से की। लो नहीं, छोड़ दो, इसमें डाल दो। हाँ, थोड़ा सा जगह दे, थोड़ा सा जगह दे देना, उलमा को जगह दे दो। ये अस्हाबे फील का वाकया है। जिस साल का मौलाना, हाँ, कांति लगा दो यहाँ। हाँ, जिस साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस साल जो है एक अजीब वाकया पेश आया। यमन के अंदर एक बादशाह था, उसको लोग देखता था कि अरबों के अंदर लोग काबे के पास जाते हैं, तो इसने एक खूबसूरत इमारत बनाई यमन के अंदर, उसका नाम रखा खुल्लैस, और उसके बाद लोगों से कहा कि अब इनका हज करो। तो जब अरबों को गुस्सा आया, एक नौजवान छोड़ लो कर लेते, उन्होंने क्या किया, हुजूर, वो एक अरब नौजवान ने जाकर खुल्लैस के अंदर कुछ गंदगी कर दी। उसको गुस्सा आ गया, आपको वाकया मालूम है, हमला करने के लिए आया। देखो ये मीना है, मीना के बगल में एक वादी है, वादी मुहस्सर है, ये जबल जुरजुर है, जबल जुरजुर के इधर मीना है, वो जबल अबू खुबैस है, वो शीब अबी तालिब है, जबल अबियज है, वो अजियाद है, अजियाद सगीर, अजियाद कबीर। वो आया हमला करने के लिए, और आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट को उठा कर लेकर गया। वो ऊंट कहाँ चल रहे थे, अजियाद में चल रहे थे, वहां से उठा लिया, वो अजियाद वही जगह है। फिर उसने
अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, क्या बात करो बोलकर। तो उसने कहा कि मैं मेरे 100 ऊंट आपके लोगों ने पकड़ लिए हैं, मुझे वापस कर दे। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे अल्लाह के घर को ढाने के लिए आया हूं और तुम किसकी बात कर रहे हो? ऊंटों की बात कर रहे हो। उसने कहा कि मैं ऊंटों का मालिक हूं, उस घर का भी एक मालिक है, बचा लेगा। जब हमला करने के लिए आया तो ये परिंदे आए जिसको अबाबिल कहते हैं, पूरा लश्कर तबाह हो बर्बाद हो गया। सारे कमरे काले रखा हूँ, ये कमरा सफेद रखा है। पंथी में बोलो वजह क्या होगी? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। सारे कमरे काले रखा हूँ, ये कमरा सफेद रखा है, वजह क्या होगी बताओ। देखिए ये हुजूर की विलादत का कमरा है, तो तज़किरा हो रहा है, तो इसको मैंने रोशन कर रखा है। ये 1 मिनट, ये एसी ऑफ कर डाल को बड़ी परेशानी कर देना। अस्सलाम वालेकुम सदर साहब, ये एसी ऑफ कर डालकर वॉलेंटियर्स को सुनाओगे तो कैसा सुनाना। सो काबतुल्ला है, ये सफा है, ये मरवा है। ये घर है जो सफा और मरवा के दरमियान यशीब अबी तालिब के करीब है, बनो हाशिम का ये है। यहाँ पर इस घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई? विलादत सआदत हुई। इतना काफी है। बहुत 6 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। मदीने से 180 किलोमीटर पे क्या है? अबुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की हुई तो एक काफिला चल रहा था शाम को तिजारत का मक्के से, उसमें हुजूर के चाचा अबू तालिब भी थे। तो जब वो चलने लगे तो हुजूर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, तो साथ लेकर चले। देखो ये मक्के की वादियों से शाम का सफर है। शाम में चलते चलते जब शाम के करीब पहुंचे वो काफिला, तो एक दरख्त के नीचे उतरा। वो दरख्त के नीचे जब उतरा था तो उसके सामने, उस दरख्त के आगे एक ईसाई राहिब का खानका थी जिसका नाम था बुहैरा। उसने वहां से देखा कि ये दरख्त की टहनियां उस काफिले पर झुक जा रही हैं। ऊपर देखो, ऊपर बादल क्या कर रहा है? साया कर रहा है। तो उस राहिब ने कहा कि उन सबको दावत दो। जब वो बुलाया तो कहा कि कोई छूटा तो नहीं? कहा कि एक बच्चा है वो छूट गया है। कहा उसको भी लेकर आओ। जब उसको लेकर आए तो उन्होंने उनकी पीठ को चेक किया, तो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मेहरे नबूवत की सील थी। वो तौरात इंजील का माहिर था। उसने कहा कि मैं तौरात इंजील का माहिर हूँ। इस बच्चे के अंदर वो सारी अलामतें पाई जाती हैं जो आखिरी नबी की हैं। यहूदी इस नबी के इंतजार में है। वो समझते हैं कि बनो इसराइल में पैदा होगा, ये बनो इस्माइल में पैदा हो गया है। वो हसद में इसको नुकसान पहुंचाएंगे, तुम इनको वापस लेकर चले जाओ। फिर ये वाकया ये है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र, 35 साल से 40 साल की उम्र तिजारत शुरू की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु दूर दूर रहना, आराम से रहना, कहीं भी भाग नहीं रहा। नहीं, धक्का मारने की क्या जरूरत है? आराम से चलो ना। तो हुजूर थोड़ा खुला खुला रहे तो मैं थकूंगा नहीं। हाँ, तुम्हें उलमा को धक्का ना मारो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मौलाना हाशिम साहब, जो उलमा को पीछे डाल दिया आप लोगों ने। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटरप्रेन्योर थे, तिजारत करते थे। हमें भी तिजारत करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो ये वाकया ये है कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला आराम से आए तो सब देखेंगे, ठेले तो कोई नहीं देखेगा। ये दिखाऊंगा ना, आप देख लोगे, आराम से देख लोगे।
हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये खातून थी, बड़ी मालदार थी, वो पार्टनरशिप पर बिजनेस करती थी। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनी थी कि अमीन है, तो उनको दावत दी कि मेरे माल के साथ पार्टनरशिप करो। माल कैपिटल उनका था, मेहनत उनकी थी। तुम में से कोई जानता है कैपिटल एक आदमी का हो, मेहनत एक की तरफ हो, तो इस पार्टनरशिप को शरीयत में क्या कहते हैं मालूम है? उसको बोलते हैं बे मुजारबत। क्या बोलते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजारबत की पार्टनरशिप पर हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से क्या किया? बिजनेस किया। शाम को गया, ये शाम के मार्केट है, देखो ये दिख रहे हैं, अनलोडिंग हो रही है, ये शाम का मार्केट है। तो गए, तो उस जमाने वो जब गए तो वहां जाकर बहुत मुनाफा हुआ। इस सफर के दौरान एक दरख्त को देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला उसमें लुका। एक राहिब था जो बरसों से इस दरख्त के सामने अपने खानका बनाया था, इसलिए कि बाइबल में, इंजील में लिखा हुआ था कि इस दरख्त के नीचे आकर जो छांव में बैठेगा वो किसी दिन नबी बनने वाला है। तो पहले ही से आकर उसने खानका बनाई थी। जब हुजूर आकर यहाँ पर बैठे तो उसने मैसरा को बुलाकर पूछा कि ये कौन है? उन्होंने तारुफ कराया, कहा कि ये आखिरी नबी है। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। भाई थोड़ी देर के लिए ये रोक दो भैया, ये थोड़ी देर के लिए किसी कोई भी अंदर नहीं जाना, कोई भी अंदर नहीं जाना, थोड़ी देर के लिए कोई अंदर नहीं जाना। तो और अंदर अभी जाने दोगे 5-10 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी अंदर आना, रुक जाना, फिर 5 आदमी अंदर आना, रुक जाना। खुद रुकना, देखता हूँ कितने मुनज्जम हो तुम लोग। अगर 5 आदमी से ज्यादा 6 आदमी आए तो तुम मुनज्जम नहीं हो। अभी भी तुमको क्या नहीं आया? सलीका नहीं आया बोलकर रुक के आए, कोई रोकना नहीं। 5 आदमी के बाद खुद रुकना, देखता हूं मैं कैसे रुकते हो इंशाल्लाह। ये गारे हिरा है जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र हुई तो जाकर गारे हिरा में इबादत करते थे। हुजूर उस जमाने में इबादत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर करते थे, मेडिटेशन करते थे, मुराक़बा करते थे। 15-15 दिन का सामान लेकर जाते थे। जब जाते थे तो पत्थरों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और दरख्तों से आवाज आती थी। फिर के देखे तो कोई नहीं रहता था। 15-15 दिन तक रहते थे। एक दिन गए तो अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको उठाया और कहा कि पढ़ो, इक़रा, पढ़ने के लिए कहा कि माँ अना बिकारी, मैं पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे। दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद का उस्ताद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद हूँ। अल्लाह ताला ने किसी से नहीं पढ़ाया। आपको लिखना नहीं आता था, आपको पढ़ना नहीं आता था, ये बताने के लिए कि ये किसी के सामने जाने में तलम्मुस तय नहीं किए हैं। डायरेक्ट अल्लाह ने उनको पढ़ाया, कहा कि पढ़ो, कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर लेकर दबोचा, 3 मरतबा ऐसा किया और तीसरी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन, ये आयत नाजिल हुई। ये पहली आयत यहाँ पर नाजिल हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फिर उतर कर सीधा अपनी बीवी खतीजा के यहाँ गए। उन्होंने तसल्ली दी। फिर उनके चचाजाद भाई थे नौफल, वो बहुत उम्र वाले हो गए थे, तो उन्होंने उनको, वो तौरात इंजील के माहिर थे, कहा कि जो फरिश्ता आपके पास आया वो फरिश्ता वही है जो हजरत ईसा पर आया था, वो मूसा पर आया था। आपको आगे जाकर आपकी कौम अपने शहर से निकाल देगी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उस वक्त जिंदा रहूंगा तो इंशाअल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई। अब वहां पर जाकर आने वाले देख लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर गार में बैठते थे तो नीचे काबतुल्लाह दिखता था। यहाँ पर भी ऐसे ही बनाए हैं। 5-5 आदमी आना
और ज्यादा नहीं आना। मौलाना हाशिम साहब थोड़ा सा सामने आ जाइए। पहले मौलाना, अच्छा 5-5 आदमी आके तो आखिरी वाला भी आएगा ना, तो जल्दी 2 मिनट की जल्दी में क्या है। हाँ देखेंगे 5-5 कौन कौन आते। हेलो, खोल दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक। देखिए ये गारे हिरा, यहाँ से देखेंगे तो काबतुल्लाह नजर आएगा। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठकर देखा करते थे। चलिए भाई एक नहीं, हाँ वो देखते हुए चलेंगे। आप उतरिए अब। हाँ अब उतर, देखते 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 आइए आप लोग। चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थोड़ा गारे गिरा वाले आ जाने दो जब तक थोड़ा सुस्ता। हाँ अभी ये चालू हुआ क्या, एसी चालू हुई। अर्जेंट कैसी थी भाई, छोड़ को चले गए हमको। दूसरा ये मॉडल जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही नाजिल हुई, आकर दावत दी, सबसे पहले 4 लोगों ने क्या किया, ईमान कबूल किया। एक देखो ये हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला का घर है, तो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला ईमान लाई। उसी हुजूर के साथ ही हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला रहते थे, तो उस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने ईमान कबूल किया। तीसरा ज़ैद इब्न हारिसा उनके गुलाम थे, उन्होंने कबूल किया। फिर चौथा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने कबूल किया। ये जबल खलीफा है, ये बनु तैम यहाँ रहा करते थे। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक बनु तैम से थे, तो उनका घर यहाँ पर था। आज ये जबल खलीफा जो है कहाँ है, जहां पर टावर है ना, कौन सा, मक्का टावर, ये पहाड़ पर ही है। थोड़ा सा काट कर यहाँ पर क्या किया गया है, बनाया गया है। ये शारे इब्राहिम ऐसा है, वहां पर एक इमारत है, उसके अंदर आज मस्जिद अबू बकर बोलकर है, देख लेना, यही जगह है। हजरत उमर का घर देखो, ये जबल खैखान था, ये जो है आपका जबल उमर था, तो ये जबल उमर है, ये जबल खैखान है। हजरत उमर का घर इधर था। बनु अदी जो है जबल उमर के आसपास रहा करते थे, तो ये घर है। हम था हजरत अरकम, उन्होंने अपना घर किसको दिया, हुजूर से कहा कि आप मेरे घर को ले लीजिए, यहाँ पर आप तालीम देना शुरू कीजिए। ये दुनिया का सबसे पहला मदरसा था, ये दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी। यहाँ से निकलने वाले तलबा हजरत उमर थे, हजरत हमजा थे, ऐसा एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर ईमान कबूल किया। उस वक्त घर उनके इस तरह के रहते थे। चलो 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 बेटा, थोड़ा आगे चलो बेटा। आप हाँ ले लिए हो गया। शाबाश, देखो मैं तुम्हें चले जाओ, इधर आ जाओ, खवातीन हट जाओ, वहां से सामने चले जाओ खवातीन, आगे। यहाँ पर अब सहाबा पर कुरैश ने जुल्म शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बांध देते थे और बांध कर रखा करते थे, वैसी सजा देते थे। हजरत खब्बाब को अंगारों पर सुला देते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला पर जुल्म करते थे। जब बहुत ज्यादा जुल्म देखा तो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, रेड सी के इधर इथोपिया है, जिसको उस हबशा कहते हैं अरबी में, कहा कि इथोपिया चले जाओ, हबशा चले जाओ, ये रेड सी है, वहां पर चले जाओगे तो वहां एक बादशाह है जिसका नाम नजाशी है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो ये लोग सब वहां पर चले गए और वहां पर रहने लगे। तो कुरैश फिर वापस आए, वापस आकर कहा, मक्के के कुछ लोग आपके यहाँ आकर पना लिए हैं, हमको वापस कर दो। तो वापस कर दो बोले, तो नजाशी ने कहा कि नहीं, मैं उनकी सुनना चाहता हूँ, वो क्या बोलना चाहते हैं। तो फिर एक सहाबी थे जिनका नाम था जाफर तैयार, वो आगे बता रहा हूँ। ये ते लोग पहली हिजरत में गए थे। चलो आगे चलो।
मौलाना को बुलाओ अंदर, मौलाना इलियास साहब, मौलाना हाशिम साहब, सब लोग आ जाइए। आ जाओ हाशिम। हाँ, ये नजाशी का महल है, नजाशी का महल था। उसने कहा कि वो अरबों को बुलाओ, वो मक्के वालों को बुलाओ, उनकी मैं सुनना चाहता हूं। दुनिया की किसी दूसरे बादशाह के सामने सबसे पहले इस्लाम का तारुफ की तकरीर, इतनी अच्छी कोई तकरीर नहीं की गई जो एक सफारतकार कर सकता है, वो हजरत जाफर तैयार ने की थी। वो तकरीर ये थी, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि लोगों को अरबी नहीं आती है। उसमें लिखा है कि ए बादशाह, हम जहालत की जिंदगी गुजारते थे, मुर्दार खाते थे, लोगों पर जुल्म करते थे और पराये का माल खा जाते थे। इस दरमियान हमारे दरमियान एक नबी आया, उसने हमको ये सारी चीजों से रोका और उसके बाद सही जिंदगी गुजारने के लिए कहा, बुतों की पूजा करने से हमको रोका। तो हमारी कौम हमारे खिलाफ हो गई, हम पर जुल्म करने लगी, तो हम तो आपके पास आए हैं। उसने कहा कि ये मैं कहता हूं कि ये वही नबी है कि इनके दरमियान वो वही हजरत ईसा की जो तालीमात है वही है। कुरैश से कहा कि मैं वापस नहीं करूंगा। फिर अम्र इब्न आस अभी ईमान कबूल नहीं किए थे, दोबारा आए, कहा कि वो ईसा ही था, कहा कि ईसा के बारे में ये बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। तो फिर बुलाया, तुम ईसा के बारे में क्या कहते हो? हजरत जाफर तैयार ने सोचा कि क्या बोलना, कहा कि सूरह मरियम की आयतें पढ़ी, रोने लगा और कहने लगा कि मरियम और हजरत ईसा इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। एक कारी उठाकर कहा, जो ये कह रहे हैं ये हैं, और हदीस में आता है कि वो ईमान कबूल कर लिया था। फिर उसने कहा कि तुम आराम से रहो। यहाँ पर 3 मरतबा यहाँ पर हिजरत हुई। फिर उसके बाद बहुत से लोग यहाँ रहे। जब मदीने की हिजरत हो गई तब यहाँ से लोग वहां उधर आए। ताकि सबको समझ में आ सके। 3 साल के बाद इधर आ जाइए, थोड़ा सा उलमा को देना, थोड़ा उलमा का साथ रहो, सब कुछ समझ में आएगा। भाई वो ये नहीं है क्या, पेंटर किसकी पेंटर का है? थोड़ा पेंटर लेजर का पेंटर का है, जल्दी लेकर आना, पूछो लेजर जल्दी मंग लेगा। ये जो है, हाँ देखो फिर से बोलता हूँ, ये जबल जुरजुर है, जबल खैखान है, ये जबल उमर है, देखो ये जबल अबू खुबैस है, ये जबल अबियज है। इसके दरमियान जो हिस्सा है यही बनी हाशिम रहते थे। तो ये अबू शीब अबी तालिब कहते हैं। तो सब ने मिलकर, सारे मक्के वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का यहाँ बैकाट कर दिया। 3 साल तक बैकाट किया। काबतुल्लाह पर लिख कर लगा दिया गया था इस तरह से कि कोई इनसे शादी नहीं करेगा, कोई इनसे तिजारत नहीं करेगा और माल को ये इलाके में जाने नहीं देगा। यहाँ सब मार्केट थे, मार्केट का माल अंदर जाने नहीं देते थे। 3 साल तक पूरे हुजूर के खानदान को परेशान कर रखा, भूखे रहते थे, बच्चे बिलखते रहते थे। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये जुल्म हो रहा है, तो वो जो मुआहदा लिखा था उसको दिमक ने खा लिया था। फिर ये बैकाट उठा। सोचो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। उसके बाद इधर हटो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, सोचा कि मक्के वाले ईमान नहीं कबूल कर रहे हैं। एक शहर था ताइफ, तो ताइफ को गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सोचा कि वहां के लोग ईमान कबूल करेंगे। ये पहाड़ है ताइफ के, ये ताइफ की बस्ती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए गए, वहां के सरदारों को जमा किया, ईमान की दावत दी। तो सारे लोग खफा हो गए। खफा होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी और बुरा भला कहा और उसके बाद अपने इलाके के गुंडों को लगा दिया
और वो इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, सर मुबारक फट गया और पाँव के नीचे तक खून आकर जमा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल नहीं पाते थे और चलते चलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते में एक अंगूर का बाग था, वहां पर आकर बैठ गए। तो उस अंगूर के बाग के में एक शख्स काम कर रहा था, गुलाम, जिसका नाम था अद्दास। वो कोई देखा, अंगूर लेकर आकर दिया। हुजूर ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसने कहा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। फिर उसने ये कहा कि मैं यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का आदमी हूँ, नैनवा का। फिर हुजूर ने तारुफ कराया, अद्दास ने ईमान कबूल किया। अब ये थोड़ा सा मॉडल इधर रख डाले, यहां से देखो कि यहां से फिर इधर, जब ताइफ का सफर ऐसा हुआ, अल्लाह ताला को रहम आया। अल्लाह एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, उन्हें हानी रजी अल्लाह ताला के घर में, हटो वहां से, वहां पर निकाल दिया गया है। उन्हें हानी रजी अल्लाह ताला के घर में आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुर्राक को लेकर आए और देखो, हाँ, काबतुल्लाह से लेकर वहां पर बैतुल मक़दिस को लेकर गए बुर्राक से, वहां से सातों आसमानों के ऊपर लेकर गए और अर्श के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मुलाकात की। अल्लाह ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, तो हम पहले नए नए मुलाकात करते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो अल्लाह को तो नहीं कह सकते अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप सलामत रहो नहीं बोल सकते। तो हुजूर ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो अल्लाह ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर सलामती हो। हुजूर ने फिर जवाब दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हमारे ऊपर भी सलामती हो और नीचे एक बड़ी उम्मत है उस पर भी सलामती हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। उसके बाद जन्नत की सैर हुई, जहन्नम की सैर कराया अल्लाह ताला ने। वहां पर अल्लाह ताला ने 50 नमाजें दी। फिर वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी उम्मत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बार बार जाने के बाद 5 नमाजें दी गई और कहा कि 5 पढ़ लो 50 का सवाब मिलेगा। अब ये जो बैतुल मक़दिस गए थे, ये बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। काबतुल्लाह से 40 साल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद एक शख्स आया बख्त नस्र, उसने उस मस्जिद को शहीद कर दिया। फिर उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया। फिर हजरत उनका इंतकाल हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर बनाया पूरा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाने के बाद दोबारा टाइटस बोलकर एक रोमन एम्पायर था, उसने उसको क्या कर दिया? शहीद कर दिया और उसकी एक दीवार छोड़ दी थी। तो उस दीवार को देखो, ये दीवार है, इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है, व्हीलिंग वॉल कहते हैं इसको। ये बाद में इस हजरत उमर के जमाने में फलस्तीन फतह हुआ तो हजरत उमर ने फिर यहाँ मस्जिद बनाई। ये मस्जिद सामने की, पहले सामने की मस्जिद बनाई, मस्जिद है उसे खुबली कहा जाता है। पहले सामने की मस्जिद जो बनाई वो मस्जिद खुबली कहा जाता है। फिर उमवी दौर में इसको दोबारा तामीर किया गया, अब्बासी दौर में बड़ी की गई। इस वक्त जो मस्जिद है वो अब्बासी दौर की मस्जिद है। यहाँ पर एक चट्टान थी जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर गए थे, इसको बोलते हैं सखरा। उसके ऊपर ये गुम्बद बनाया गया, इसको बोलते हैं ये खुब्बतुस सखरा। तो वो मस्जिद अक्सा है, या खुब्बतुस सखरा है। मैं कब तक नहीं बोलना जब तक मैं पूछता नहीं बोलना। पानी पिला दोगे तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा। बोल रहा हूं मैं हो, प्यास तुम ना लगती है। हटो हटो। उसके बाद ये बैते हुबा देखो, ये जबल खलीफा है। ये इलाका जो है, ये इलाका जो है ये है बिना,
हज के दौरान मिना में यहाँ पर मदीने वाले आए, पहली मर्तबा आकर मदीने वालों ने हुजूर से 6 आदमी आए, ईमान कबूल किए। फिर बाद में आकर 12 आदमी ने कबूल किया, उसके बाद 72 आदमी ने ईमान कबूल किया। सबने कहा कि अल्लाह के नबी, आपको यहाँ पर बड़ी तकलीफ हो रही है, आप मदीना तशरीफ लाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत करने का हुक्म दिया। सब लोग हिजरत करके चले गए। देखो इधर का भी एलईडी ऑफ कर दिया, इसने पूरा एलईडी ऑफ करके चले गए, कैसे लोग हैं बोले। तो ये करके गए। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में हिजरत का सफर शुरू किया। जगह छोड़ोगे जरा पीछे चलोगे आराम से, सब कुछ में आता है। आ जाइए ओलमा, आ जाइए सब इधर हो भाई। क्या है मौलाना? हाँ देखो, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए गए, निकलने के लिए जा रहे थे। मक्के वालों को मालूम हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। घेरने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह के नबी आप यहाँ से निकल जाइए, ये लोग आपके कत्ल करने के लिए आए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर में आराम फरमाया, कहा कि तुम सोते रहो और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए, मिट्टी डालते हुए उनके दरमियान में से निकल गए और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर को गए, फिर वहां से 2 ऊंटियों पर और उनके गुलाम को साथ लेकर, ये काबतुल्लाह जो है शिमाल में है, किसके? मदीने के शिमाल में है, और मदीने के जुनूब में काबतुल्लाह है। मदीना जो है, सॉरी, मक्के के शिमाल में क्या है? मदीना है, और मदीने के जुनूब में क्या है? मक्का है। अब मदीने की तरफ जाना तो शिमाल की तरफ जाना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस किसकी तरफ आए? जुनूब की तरफ आए। एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम था, वहां पर दिखाएंगे, सौर। वो जाकर, ये गार है, गारे सौर, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू सिद्दीक दोनों इसके अंदर रहे। और उसके बाद लोग ढूंढने के लिए आ रहे थे, मकड़ी ने जाला बंद दिया था। ये जो जाला है 3 दिन पहले बनाया है, ओरिजिनल मकड़ी ने भी अभी बना दिया है यहाँ पर। अभी 3 दिन के अंदर ओरिजिनल मकड़ी ने भी यहाँ बना दिया है। और यह कबूतर थे, तो ये ऐसा था, नीचे दिखाएंगे उधर से, कोई जाए तो उसके पैर दिखते थे, नीचे देखेंगे तो ये दिखता था। इस तरह से ये गार था। तो सुराखा और मक्के वाले लोग देखने के लिए आए, तो करीब आए, हजरत अबू सिद्दीक नीचे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे थे। कहा कि अल्लाह के नबी वो झांक कर देख ले तो हम नजर आ जाएंगे। फरमाया कि हम 2 के साथ एक अल्लाह है, जब तक अल्लाह साथ है किसी से डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मकड़ी जाला है, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, आगे बढ़ गए। अब फिर जैसे आए थे ना 5-5, ऐसे ही अंदर आना, सबको आना। देखो पहले तुम्हें नहीं देना, उलमा को भेजना। चलो पीछे चलो सब लोग। हाँ चलो भाई, खवातीन को आगे बढ़ाओ। भैया ऐसा बुला लगा तो चलो जल्दी जल्दी चलो। मेहरबानी कर, मेहरबानी कर, जरा चलो खवातीन जरा चलो, इतना दिखता सो। चलो जल्दी। देखो ये नीचे था और वो ऊपर था, ऐसा उतरे थे तो यहाँ बैठ गए थे। हैं एक शाम भी रखे हैं, डरना नहीं। तो नीचे थे, उधर डरना नहीं तो शाम ढूंढ लेते। तो यहाँ पर ये आ जाओ, सामने आ जाओ। इतने लोग आए तो हाशिम साहब आ जाइए। इधर से देखेंगे तो ऊपर का दिखता था, नीचे बैठे हुए थे। यहाँ से जा रहे थे तो उनके पैर दिख रहे थे। कहा कि नीचे देख लेंगे तो अल्लाह के नबी हम दिख जाएंगे। तो यही कहा था, देखो ये
बिना में देखा ही आराम से थोड़ा आगे चलो भाई। अच्छा मैट देखो ये लाइटा सब ऑफ करके चले गए यार। ये लाइटा कौन ऑफ करे? देखो स्विच क्या होता है। हाँ चलो थोड़ा आगे चलो। मौलाना इलियास साहब तशरीफ लाइए। जगह दे आलो, थोड़ा सा आगे चलिए। जगह दे आलो, मौलाना हाशिम साहब सब लोग आ जाइए। हाँ थोड़ा दूर दूर रहो। उलमा को देखने दो, तुम्हें भी देखो। ये रूट है, ये पहाड़ है। यहाँ से देखो ऊपर। मैंने यहाँ एलईडी में ये बनाया था क्या, रेड सी बनाया था। यहाँ नीचे वो मछलियां सब आ रही हैं, वो डाला था। अभी ऑफ करके चले गए हैं, अफसोस की बात है। तो ये हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर था। ये देखो, ये शिब अबी तालिब के पास है। तो यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर गए। ये हजरत अबू सिद्दीक का घर था। वहाँ 2 ऊँटनियाँ थी। वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ये मदीने का रास्ता ये था। ये लाल नजर आ रहा है ना, ये मदीने का रास्ता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से नहीं आए, ऐसे सीधा कहाँ चले गए, जबल सौर के पास चले गए। यहाँ पर आप 3 दिन रहे। उसके बाद वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं आए, पूरा रेड सी की तरफ से इधर आए। आते हुए इसमें सब नाम लिखे हुए, कौन कौन से इलाके मिले। ये होते हुए देखो, ये फिर रास्ता ऐसा मिलता है, फिर इधर चले गए। यहाँ पर उम्मे माबद का घर मिला। उम्मे माबद की झोपड़ी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से कहा कि भूख लग रही है, कोई दूध है तो लेकर आओ। उसने कहा कि कोई दूध देने की बकरी नहीं है। कहा कि जो दूध नहीं दे सकती है वो लेकर आओ। एक बूढ़ी बकरी को लेकर आई हो। बिस्मिल्लाह बोलकर हाथ लगाया, दूध आ गया, खुद पिया, दूसरों को पिलाया और ये कहकर आगे चले गए। उनके शौहर आकर पूछे तो पूरा वाकया सुनाया। तो कहा कि ये वही लोग वही हैं जिनको कुरैश ढूंढ रहे हैं। आगे गए तो यहाँ से देखो, ये ऐसा जाकर मदीने में जाना था। यहाँ हर रात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर का रास्ता इख्तियार किया। अंदर का रास्ता इख्तियार करके खुबा में गए। अभी हम खुबा में जाएंगे, उसके बाद मदीने में जाएंगे इंशाल्लाह। नीचे देख कर आइएगा, थोड़ा सा नीचे देख कर आइएगा। ये उम्मे मातमत का खीमा है, जहां पर बकरी का वाकया सुना है ना, वो सामने आ जाइए, थोड़ा सामने जाइए। ये सुराखा इब्ने मालिक का वाकया, नीचे थोड़ा सा ये है, गिर जाएंगे। सुराखा इब्ने मालिक का घोड़ा है। सुराखा इब्ने मालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए निकला था, और जब वहां पर पहुंच दूर देखा कि मदीने के करीब, तो कहा कि यही काफिला है। तो तीर मारकर उनको रोकना चाहता था। उनका घोड़ा नीचे गिर गया, फिर वो उठा, फिर गिर गया। तो ये समझ लिया कि ये मोहम्मद अल्लाह की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से आए हैं। है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अमान दे दीजिए, ये कमान की चीटी लिख दीजिए। फिर लिख कर दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुराखा, मुझे पकड़ने के लिए आए हो, उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जब किसरा जो ईरान का बादशाह है, उसके ताज और कंगन तुम अपने हाथों में पहनोगे। तो सुराखा ने कहा कि कौन सा किसरा? ईरान का बादशाह। कहा कि हाँ, आज तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो। मेरे लोग इंशाअल्लाह ईरान की बादशाहत भी खत्म करेंगे और वो ताज और कंगन तुम्हारे हाथों में पहनोगे। हजरत उमर के जमाने में ईरान फतेह हुआ और वो ताज और कंगन आए, मदीने में आए, तो सबको हजरत उमर ने जमा किया। कहा कि सुराखा को बुलाओ, सोना हराम था, लेकिन इसके बावजूद हजरत उमर ने उस पेशन गोई को पूरी करने के लिए सुराखा के हाथों में वो कंगन व ताज पहनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई। अब यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दूर दूर हो, अब दूर दूर पकड़ो,
यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुबा है, ये खुबा का बाग है। इधर हटो भाई, उलमा को छोड़ो, उलमा को आगे। सबसे पहली मस्जिद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खुबा बनाई। ये खुबा की बस्ती, बागा खजूर के बागों का, ये देखो पूरा ये खजूर के बागों की बस्ती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मस्जिद बनाई खुबा की। फिर आगे चलो, ये बस्ती खुबा की है। चलो अभी पीछे चलो, हाँ चलो इधर आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुबा का बाग दिख रहा है आप लोगों को, ये ओरिजिनल दरख्त है। इधर ये खजूर के ओरिजिनल दरख्त लाके डाले हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा में एक बाग था, वहां आकर रुके। तो मदीने के लोग हुजूर को देखे हुए नहीं थे, तो कभी मालूम नहीं हो रहा था। अबू बकर सिद्दीक को कभी देखते हैं, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कौन मोहम्मद है मालूम नहीं हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और खड़े होकर अपनी चादर को ऐसा साया किया, ताकि लोगों को मालूम हो जाए आका कौन है और गुलाम कौन है। तब लोगों को मालूम होगा जिनके ऊपर साया किया जा रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अबू बकर सिद्दीक गुलाम है। तो जिस बाग में यह साया किया गया था, उस बाग का नाम है बुस्तानुल मुस्तजिल। आज भी वो बाग खुबा के पास है, ये वो है। देख के पीछे देखकर, देख के तोड़ना नहीं, उधर ही रहना। अब मौलाना है, मौलाना हाशिम साहब का है, वहाँ हाशिम साहब इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए और थोड़ा। हाँ, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आए, ये हजरत, अब सब लोग चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऊंटनी को छोड़ दो, ये ऊंटनी जिस घर के सामने बैठेगी वही मेरा मकाम होगा। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, वो बैठ जाएगी। वो सीधे जाकर एक घर के सामने बैठी, वो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह का घर था। वो डबल अफ्टियर था उस जमाने में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर उतरे। उसके सामने एक जमीन थी, दो यतीम बच्चों की, सहल और सुहेल की। हुजूर ने कहा कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो बच्चों को बुलाओ। हुजूर ने उसको खरीदना चाहा, बच्चों ने कहा कि हम हदिया कर देंगे। कहा कि नहीं, यतीम बच्चों का माल ऐसा मैं ले लूंगा तो ठीक नहीं होगा। कीमत देकर क्या की ली, हजरत अबू सिद्दीक ने इसके पैसे दिए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सादा मस्जिद बनाई, मिट्टी के ईंट बनाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो ईंटों को उठाते थे और पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। उस वक्त किबला बैतुल मक़दिस हमारा पहला किबला था। तो मदीने से शिमाल की जानिब बैतुल मक़दिस था और जुनूब के जानिब क्या था, काबतुल्लाह था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिमाल की जानिब किबला करके ये पहली मस्जिद बनाई। देखो ये, और एक इधर ये बनाया और इसके 3 दरवाजे रखे, एक जुनूब में, इसलिए के सामने शिमाल में क्या थी, मस्जिद थी, एक मशरिक में एक मगरिब में। फिर शिमाल की जुनूब की जानिब मशरिक की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर बनाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। ये घर आपको दिखाऊंगा, इसमें 18 पिलर हैं। तो ये पहली मस्जिद है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। उसके बाद छोड़ो भाई, उसके बाद किबला तब्दील हो गया। अब किबला जुनूब की तरफ हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इधर के जो सुतून थे 3 ऐसे 6 ऐसे थे, तो 2 इसमें से निकाले और उधर जोड़ दिए, और किबला इधर हो गया, जुनूब की तरफ हो गया, फिर शिमाल की तरफ एक दरवाजा ओपन किया गया, मशरिक और मगरिब में एक दरवाजा ओपन गया, और वो हुजरे शरीफ वहीं पर रहा। हुजरे शरीफ के अंदर भी एक दरवाजा था। ये तहवील किबला की ये है के बाद की मस्जिद है। भाई वो हटाओ वो थोड़ा सा, ए बाबा ये बैरिकेड हटाओ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में, अच्छा वो जो मस्जिद थी, वो उस मस्जिद का डायमेंशन इस मस्जिद का डायमेंशन फर्क था। 50 मीटर बाई 50 मीटर थी। कितनी वो मस्जिद? 50 मीटर बाई 50 मीटर थी, स्क्वायर थी वो मस्जिद। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में इस्लाम फैल गया, मस्जिद छोटी हो गई, तो अल्लाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने थोड़ा सा जुनूब की तरफ बढ़ाया। देखो यहाँ बढ़ गया है, जुनूब की तरफ थोड़ा बढ़ाया, और शिमाल की तरफ क्या किया, थोड़ा बनाया, और मगरिब के इधर, चूंकि मशरिक की तरफ घर था इसलिए इधर थोड़ा बनाया। अब ये बड़ी मस्जिद हो गई। अब ये कच्ची ईंटों के बजाय पक्की ईंटों से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने ये मस्जिद बनाई। ये मस्जिद खलीफे वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के अहद की, तो उन्होंने इसको और तोसी दी। ये उसकी मस्जिद है। अब यहाँ से आइए अंदर। मैंने बताया था शिमाल की जानिब एक दरवाजा था, मशरिक की जानिब एक था, मगरिब की, ये शिमाल की जानिब। ये हमने इस मस्जिद को वैसे ही बनाया, ये मस्जिद नहीं बोलेंगे, ये नमूने को ऐसा ही बनाया जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद बनाई थी। वो 50 मीटर बाई 50 मीटर थी, तो हमने ऐसा किया कि इसको खैबर के बाद इधर शिमाल की तरफ थोड़ा हुजूर ने बढ़ा दिया था, तो 50 मीटर इधर ऐसा थी। शिमाल की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 मीटर बढ़ा दिया था, तो 65 मीटर बाई 50 मीटर हो गई थी। तो हमने इसका डायमेंशन रखा। मीटर तो यहाँ मैं बना नहीं सकता था, तो मैंने मीटर को कन्वर्ट कर दिया फीट में। अब ये 50 फीट बाई 65 फीट की हमने बनाई ताकि एक नमूना सामने आए। ये शिमाल का दरवाजा है। अब आप ऐसे जाएंगे, देखिए ये पिलर ऐसे थे, तने ऐसी छत थी। ये शिमाल की जानिब जो है, ये सुफ़ा जो बोलते हैं, यहीं पर सुफ़ा था। थोड़ा सा ऊंचा था लेकिन ऐसा ही था। इसके नीचे ये पहला मदरसा बना और पहली यूनिवर्सिटी। यहाँ से बहुत बड़े बड़े उलमा निकले दुनिया के। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ऐसे बड़े बड़े उलमा यहाँ निकले। हर मस्जिद, तो हुजूर ने मस्जिद के साथ तालीम को जोड़ा ताकि वहां पर तालीम हो। सिर्फ मस्जिद नमाज पढ़ाने की जगह नहीं है, मस्जिद तालीम की भी जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह मगरिब का दरवाजा है, यह मशरिक का दरवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए तशरीफ लाइए, साथ आइए। सही जगह आके मिले हैं, आइए आप। ये देखकर भाई, देखकर देखिए ये मस्जिद, ये जो मस्जिद है का है मौलाना इलियास साहब, वहाँ इलियास साहब, हाशिम साहब, सब लोग आ जाएंगे सामने। भाई थोड़ा सा दूर रहे तो दिखाऊंगा ना, करीब रहे तो क्या होता। अभी दूर जाओ, चलो अभी दूर। हाँ देखो, ये मस्जिद थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। ऐसा शिमाल और जुनूब 3 सुतून थे, 1 2 3। मशरिक और मगरिब 6 सुतून थे, पूरे 18 सुतून थे। ये पत्ती की मस्जिद थी और मिट्टी से बनी हुई दीवारें थी। फर्श मिट्टी था जिसको लीप दिया गया था। हमने भी यहाँ पर कुछ नहीं डाला है ताकि सही मालूम हो कि कैसा था। देख लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कितनी सादा थी।
और उसके बाद इधर आओ। वसीम साहब बोल रहे हैं कि वो उधर रोकी, आपने रोका था मुश्किलात को तो रुकी हुई है। मैं ये बोल को ही आऊंगा भाई, क्या मैं बीच में नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, अगर आपकी हिम्मत है तो उन्हें रोकते हैं और आपका इंतजार करने के लिए और बोल रहे हैं। नहीं तो कोई बोलने वाले हैं तो बोला बोल लेकर आओ, बोलने को आते रहो, मैं बीच में मिलूंगा। ठीक है। ठीक, हटो इधर, दूर दूर हटो, दूर हटो, अभी दूर जाओ। अभी देखो मस्जिद कितनी बड़ी है, तुम्हें क्या कर लग बैठी। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेंबर नहीं था, कोई मेहराब नहीं था, एक तना था। ये तने के ऊपर हाथ रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा देते थे। एक कुछ दिनों के बाद आबादी ज्यादा हो गई, एक सहाबी आए, आकर कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी आवाज पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और लोगों को देखने में दिक्कत होती है, अगर मैं एक मेंबर बना दूं तो इजाजत है। तो रिवायतों में अलग अलग आता है, एक रिवायत है कि तमीम दारी कारपेंटर थे, तो उन्होंने आकर कहा कि मैं बना के लाऊंगा, हुजूर ने इजाजत दी, लाकर मेंबर रखा गया। और नेक्स्ट जुमा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेंबर पर चढ़कर खुतबा देने लगे। जब खुतबा देना शुरू किया, इस तने से रोने की आवाज आने लगी और बिलबिलाने लगा तला। लोग देख रहे थे कि कहां से आवाज आ रही है, तो देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर कर आए, उतर आकर हाथ रखा उस पर, उसको तसल्ली दी। धीरे धीरे वो खामोश हुआ। कहा कि उसको एहसास हो गया कि मैं जुदा हो रहा हूं, इसलिए तड़प रहा है। अगर मैं इसको तसल्ली ना देता, क़यामत तक ये रोता रहता। फिर इसको वहीं पर गड़ा खोदकर वहीं पर रखा गया। आज की मस्जिद में आप जाओगे तो जहां मेहराब है वहां पर ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ है उस्तवाने हन्नाना। तो उस्तवाने हन्नाना का मतलब यही है। देखो, सोचो, एक पिल्लर, एक दरख्त का तना हुजूर की मोहब्बत में रोता है, बिलखता है, और हम हैं कि किस किस के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये हमको समझना है। अब यहां से हम जा रहे हैं, यहां से सुन लो, पहले यहीं से सुन लो। मशरिक की तरफ हमने बताया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था। हुजरा कितना था देख लेना अभी अपने आंखों से जाकर। थोड़ी सी दौलत खर्चे नहीं करेंगे, हम सादा जिंदगी गुजारेंगे, हम नबी के तरीके पर जाएंगे। और शादियों में पैसा खर्चा करना, दौलत को दिखाना, इसी वजह से आज हम तकलीफ में है। अगर हुजूर की जिंदगी के मुताबिक सादा जिंदगी गुजारते, तुम बादशाहों की तरह जी सकते थे। लेकिन जितने नौजवान हैं सब कसम खाना अल्लाह के सामने, अपनी शादी के अंदर गलत रसूम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को सादा बनाएंगे। तमाशे के लिए क्या नहीं कर रहे हैं ये काम। अब चार चार आदमी 9 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर हुजरा था। उसके बाहर एक सहन था, मैं वहां दिखाऊंगा। उस सहन के अंदर चूल्हा था, वहीं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खाना पकाती थी। पत्ती का कंपाउंड था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस इतना ही घर था और पूरे आलम के क़यामत तक के लिए नबी थे। सारे बादशाह जिनके कदमों पर झुक जाए, अल्लाह ताला ने उनको ऐसे घर के लिए ये किया। तो दौलतों का दिखाना ये अल्लाह के महबूब होने की अलामत नहीं है। अलामत यह है कि हम नबी के तरीके पर चलेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। अब 4 आदमी अंदर आना जल्द, पहले उलमा को छोड़ो, उसके बाद पीछे पीछे आओ, सब लोग देखो। तुम लोग जगह दो भाई, यहाँ से हटो, यहाँ से हट जाओ, सब लोग यहाँ से हट जाओ, इधर हट जाओ, सब लोग इधर हट जाओ भाई, इधर हट जाओ, तुम लोग भी इधर हट जाओ, उधर पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, चलो थोड़ी देर के लिए उधर दो, अभी आओ नहीं, सिर्फ पहले सबको देखना है ना, थोड़ा पीछे जाओ ना, उलमा को छोड़ो, सब लोग, अरे देखना ही है, बिल्कुल देखना है, कहीं क्यों अंदर आते हो। देखो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर,
इधर से लेकर यहाँ तक 12 फीट का था। ये देखो आंगन, ये पत्ती का था। ये गेट मैंने बनाया है, गेट था। गेट अभी मैंने यहाँ से निकाल दिया। ये गेट था, देख लो कि जाओगे। यहाँ पर सहन के अंदर ये चूल्हा था, ये बर्तन थे, देख लेना बर्तन कैसे थे। यही प्याले थे, यही सुराही थी, यही सब कुछ था। अब मैं बता रहा हूँ, आने के वक्त देख ले कराना। और हट जाओ भाई, तुम लोग अंदर, तुम लोग ही अंदर रहते हो, देखे हो ना, अंदर बाहर निकलो ना तुम लोग। हाँ, यहाँ बिस्तर था ना, क्या हुआ? बस बाद में आओ, चलो बाहर चलो। हाँ। ये घर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नीचे मिट्टी को यह कर दिया गया था। चटाई हमको नहीं मिली इस वक्त, तो ये खजूर के पत्तियों की चटाई थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलंग था। ये तीर थे। ये देखो मशकिज़ा था। ये सुराही थी। ये था। बस पूरा का पूरा दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यही थी। चलो रास्ता दो, पहले समझ लो, उसके बाद देख लेना, आराम से देख लोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जाली नजर आती है, जहां से सलाम पेश करते हैं, देखो ये सामने की जालियां हैं। बाद में हमें निकलने के बाद देखते हुए आओ, लेकिन सब लोग झांक पे देखते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की खबर मुबारक रोज़े अत्थर दिखता है क्या बोलकर? नहीं दिखेगा। पहले ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो जो घर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदफून किया गया, और उसके बाद हजरत अबू सिद्दीक़ को इसमें मदफून किया गया, उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदफून किया गया। बाद में वो पूरे घर का दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिया गया, आज तक कोई अंदर नहीं गया है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बंद किया गया। बाद में ये काबतुल्लाह की तरह 4 कोनी हो गया था, तो उसको चेंज करने के लिए ये दीवार मुकम्मस कहते हैं, जिदार मुकम्मस। तो 5 कोनी दीवार बनाई गई ताकि काबतुल्लाह के मुशाबे ना हो। उसके अंदर भी क्या नहीं बनाया गया, दरवाजा नहीं बनाया गया। इसके बाहर क्या है? ये जालियां हैं। हम जो देखते हैं, ऐसे देखे तो कपड़ा नजर आता है, वो बहुत दूर का है। ये दीवार मुकम्मस पर वो क्या आता है, 5 कोनी दीवार पर क्या आता है, दरवाजा नजर आता है। उसके बाद पहले ये सफेद रंग का उस पर खुब्बा बनाया गया। बाद में जब उसके अंदर एक मर्तबा आग लग गई, तो फिर दोबारा उसको ब्लू कलर का बनाया गया। फिर उसके बाद उसको शहीद करके येलो कलर का बनाया गया, और बाद में जाकर ये कुब्बतुल खजरा बन गया, और ये हरे कलर का बना। ये देखोगे तो खिड़कियां नजर आएंगी, उसमें से सुराख है। सिर्फ सुराख से में जब बारिश होती है तो थोड़े से खतरे उस कमरे के अंदर क्या होते हैं, पड़ते हैं, हवा बाहर निकलती है, और सिर्फ वहां से सूरज की किरणें उसके अंदर पड़ते हैं। खुब्बा ऐसा बनाया गया है। यह है खुब्बतुल, जो हरा गुम्बद बोलते हैं, उसकी तारीफ। चलो आगे देख के उधर वैरान की तरफ, वैरान देखो। अब यहां देखो, मैंने नमूने के तौर पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक घर दिखाया, तो उसी के बाद वहां पर 9 घर बनाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतने कितने घर बनाए? 9 घर बनाए। पहला घर देखो, ये इधर से देखो, ये दिख रहा, इधर से हजरत मैमूना का घर था ये। उसके बाद हजरत जुवैरिया का घर था। उसके बाद हजरत उम्मे हबीबा का घर था। उसके बाद ज़ैनब बिन्त जहश का घर था। उसके बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। उसके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। उसके बाद हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था।
देखो ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का घर है ना, पहले 2 घर बनाए, एक हजरत आयशा सिद्दीका, एक हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का घर था। इतने घर यहाँ पर थे। अब ये सारे घर वो जाली है ना, वो जाली के अंदर आ गए हैं। देखो यहाँ एक चीज की कमी है, उलमा को छोड़ो, उलमा को छोड़ो, ये उलमा तुम लोग नहीं जानते हो, इनको मुसाफा करने के लिए लोग तड़पते रहते हैं, तुम लोग इनकी इज्जत करो, समझे कि नहीं। ये जो जगह है यहाँ एक ऊँटनी रखना है, वो ऊँटनी यहाँ नहीं लाए हैं। कुछ लोग कहे कि जिंदा ऊँटनी ला के रख देंगे हम यहाँ पर, मैंने कहा कि नहीं चाहिए। ये यहाँ पर कस्बा ऊँटनी थी, हुजूर की ऊँटनी का नाम था कस्बा, उसका प्रोफाइल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उनकी ऊँटनी ये जन्नतुल बकी, उसके सामने एक बाग था, उसमें जाकर रहने लगी और खाना खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। सारे सहाबा मिलकर उसको खाना खिलाना चाहते थे, पानी पिलाना चाहते थे, पीती नहीं थी। आंखों में से इतना रोती थी कि आंसू जारी होते थे। नाबिना हो गई वो ऊँटनी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। 40 दिन ऐसे गुजरे और 40 दिन के बाद उस ऊँटनी का इंतकाल हो गया। ये कस्बा ऊँटनी है। ये ऊँटनी वो है जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में, बदर के मैदान में, फतेह मक्का में, सब उसी के साथ, उसी के अंदर गए। ये ऊँटनी थी जिस पर हुजूर सवार रहते थे, जिब्राइल वही लेकर आ जाते थे। क्या खुश नसीब ऊँटनी होगी। तो हुजूर से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि हुजूर के इंतकाल पर रोते रोते 40 दिन के अंदर उसका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। ऊँटनी को इतनी मोहब्बत है तो मुझे और तुमको कितनी होनी चाहिए। ना जाने किस किस से मोहब्बत कर लेकर फिरते हैं हम, कौन कौन सी चक्करों में पड़े रहते हैं। मोहब्बत करना है तो किससे करो, उससे प्यारे इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, उनसे मोहब्बत करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ये हुजरे मुबारक आ जाओ। अब ये कैसे कैसे हुजरा बदला, मैं बोले ना, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो उस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदफून किया गया। हजरत आयशा उसी में रहती थी। उनके बाद हजरत अबू सिद्दीक का इंतकाल हुआ तो उनको उसमें ही वो रहा करती थी और आप हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके वालिद थे तो उसी में रहती थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर खंजर मार दिया गया तो वो फौरन होश में आए तो अपने बेटे से कहा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जाना और कहना कि अगर वो इजाज़त दे तो मेरे दोनों साथियों के साथ मुझे भी इजाज़त दे दे। खुशी से इजाज़त दिए तो मेरी मौत के बाद उनके वहाँ पर मुझे दफना देना, वरना उनको ले जाकर कहाँ कर, मुझे ले जाकर जन्नतुल बकी में कर देना। तो हजरत आयशा ने कहा कि इसके बगल में मैं सोना चाहती थी, लेकिन उमर ने पूछ लिया, मैं अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। और वो गए। ऐसा है कि मदफून ऐसे हैं कि हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बाद उनके कंधे से, जहाँ कंधा आता है वहाँ से किसका, हजरत अबू सिद्दीक को शुरू किया गया ताकि बराबर बराबर बेअदबी ना हो। फिर हजरत अबू सिद्दीक का कंधा कहाँ से है, वहाँ से हजरत उमर को है। तो इसीलिए जाली में पहला चेहरा किसका मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु। दूसरा चेहरा किसका मिलता है, अबू बकर सिद्दीक का। तीसरा चेहरा। अब यहाँ पर एक जगह बाकी है। हदीसों में आता है कि आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाएगी और उसके बाद वो हज करने के लिए जाएंगे। एक कबीला है, वो कबीले
शुएब, हजरत शुएब का कबीला, उसमें शादी करेंगे और जाएंगे उम्रे के लिए, उम्रा हज को या उम्रे को जाएंगे, वापस आएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्थर के पास और आकर सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जवाब हुजूर देंगे तो साथ जितने लोग खड़े होंगे वो आवाज सुनेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा, तो वो जो आखिरी जगह बाकी है वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मदफून किया जाएगा। ये गुलाम मोहम्मद कादियानी इधर उधर मर गया ना, वो नहीं। हाँ, आ जाओ, उलमा को जगह दे दो सामने, बोलो थोड़ा जगह दो, थोड़ा जगह दो। ये अब यहाँ से गज़वे बदर को हम लोग जो है वो वहाँ पर थिएटर में बता रहे हैं। वहाँ के बाद पहला एक गज़वा हुआ, गज़वे बदर उधर बता दिए थे, इसलिए गज़वे ओहद में आ गए हम। ये ओहद का पहाड़ है, यहाँ पर सारे मक्के वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आए। तो ये ओहद के पहाड़ के पास मोर्चा बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था जबल रुमात, जबल ऐनैन कहते हैं। उसके ऊपर 70 सहाबा को खड़ा किया था और कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ वहां से ना ही हटना। तो जंग हुई तो जंग जीतने लगे, मुसलमानों को फतेह हो गई, मुसलमान आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो 70 सहाबा थे ऊपर, उन्होंने उसमें से बहुत से लोगों ने जगह छोड़कर आगे जंग खत्म हो गई बोलकर, हजरत खालिद बिन वलीद दूर से देख रहे थे, तो उन्होंने इस पहाड़ी के पीछे से आकर पीछे से हमला कर दिया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। इस जगह पर सीधा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए सहाबा घेरा बनाकर इस पहाड़ के ऊपर लेकर गए। यहाँ पर देखोगे तो ये पहाड़ के पास ऐसा ऊपर गए, आज भी वहाँ एक गार है, मस्जिद फसी बोलकर बनाया गया है, कभी जाना। मस्जिद फसी नीचे है, पहली गार है, वहाँ पर ले जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा ताकि हमला ना हो। फिर देखा कि यहाँ पर भी हमला हो सकता है, सामने जाकर थोड़ा ऊपर एक गार है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से, सर से खून बह रहा था, वो खून उस गार में गिरा। मैं वो गार में गया हूँ, कभी जाना तो तुम भी जाना, कि आज भी उस गार में जाओगे तो मुश्क की खुशबू आ रही है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ऐसा चलिए, थोड़ा उलमा को आने दो भाई। हज़रत आज इधर आ जाइए, और आ जाइए, इधर आ जाइए। ग़ज़वे खंदक के बाद सारे अरब को मक्के वालों ने उठाकर खड़ा कर दिया और कहा कि सीधे जाएंगे मदीने पर हमला करेंगे, हमेशा के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को ख़त्म कर देंगे। तो एक बड़ा मजमा इस पर हमला करने वाला था, हज़ारों की तादाद में सारे कबीले जमकर यहाँ पर आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तरतीब बना रहे थे। एक सहाबी थे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं फारस का रहने वाला हूँ, वहाँ पर जंग की तदबीर ऐसे बनाते रहे कि अगर ऐसा मुकाबला करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर एक खंदक खोद देते थे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल कर लिया। उसको कबूल करने के बाद ये देखो, ये हर्रात हैं, यहाँ से फौज नहीं आ सकती थी। ये हर्रतुश शर्किया कहते हैं, यानी ऐसे पत्थर हैं कि कोई चल नहीं सकते वहाँ पर। ये हर्रतुल वबरा है,
हरतुल गरबिया वबरा है, यहाँ पर भी चल नहीं सकते थे। पीछे खजूर के बागात थे। ये वहद पहाड़ है, इधर से ही जगह खाली थी, इधर से ही क्या हो सकता था, हमला हो सकता था। ये जबल सला है, जबल सला के जस्ट पीछे मस्जिद नबवी है, वहीं पर ये कबाइल थे। ये जो किला है ये यहूदियों का किला है, बनु कुरैज़ा का किला है। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी खंदक खोदने कराई और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदते थे। ये वो खंदक वाला वाक़या है। फिर वो हमला करने के लिए आए, अल्लाह की मदद आई और ये सब जो है वापस गए। हवाएं चलने लगी जिसकी वजह से ये सारे उनमें आपस में इख्तिलाफ हो गया और जंग बगैर किसी इसके पूरी ख़त्म हो गई। अल्लाह की मदद आई। चलो रखते मेहरबानी से जल्दी जगह। अच्छा ये उठा डाली, ये सारी चीजें रखकर उसकी फजीलतें बयान की गई है ये पूरे कमरे के अंदर। पीछे रहो, दूर रहो, थोड़ा सा पीछे आओ। नहीं, सामने आने की जरूरत नहीं, दूर ऐसा रहो। हाँ, ऐसा ऐसा दूर रहो सब लोग। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमामा था, तुर्की में ये अमामा रखा गया है, उसका नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन ऐसा थे, जूता जो था अल्लाह के नबी पहनते थे, देखो इस तरह से है। ये तुर्की के अंदर अभी भी रखा गया है, यही डिजाइनिंग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी ऐसी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास पहनते थे, तो जंग में जाते थे तो खोत पहन के जाते थे। देखो दिखाता हूँ, देखो ऐसा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खोत था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें हैं जो यहाँ पर दिखाई गई। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हटो हटो, रास्ता दो, पहले रास्ता दे दो, बाद में जाओ। अब तुम लोग थोड़ा सा आगे